Sir, sir, I'm joining from another ID. Could ठीक है you let me? ठीक है, मैंने कर दिया। अच्छा जी। तो व्हाट इज बेसिकली द आइट्रेशन इज, तो हमने पहली वाली क्लास में भी ये चीज देखी थी प्रोग्रामिंग के अंदर। आइट्रेशन बेसिकली होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। हम रिपीटेशन करेंगे स्टेटमेंट्स को जब तक हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन को मैच ना कर दें। सो हमारे पास बेसिकली थ्री कंस्ट्रक्ट ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिथम होता है। तो जिसके अंदर वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट इज नोन एज आइट्रेशन। पहले कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस, सेकंड इज सिलेक्शन, द थर्ड वन इज आइट्रेशन। तो जो पहला लेक्चर है विच इज P2 प्रोग्रामिंग का, उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि कोड रिपीट्स अ सर्टेन सीक्वेंस नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कंडीशन। सो सिर्फ आपके सिलेबस में नहीं, कंप्यूटर साइंस की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो यही तीन हमारे पास आइटरेशन के लिए कोड्स यूज होते हैं। दैट इज प्री कंडीशन लूप, जो कि हमारे पास वाइल लूप होता है। पोस्ट कंडीशन रिपीट अंटिल होता है, और काउंट कंट्रोल लूप जो कि फॉर टू नेक्स्ट लूप होता है। तो अब आज की क्लास में हम आइटरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइटरेशन स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज काउंटिंग। मैंने वो कवर करवाना है। आइटरेशन बेहतर तरीके से समझ में आएगी। काउंटिंग बेसिकली किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंट करना है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितनी है, कितने हैं, नंबर ऑफ कार्स इन अ गैराज कितनी है, तो उसके लिए मुझे काउंटिंग फॉलो करना, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। काउंटिंग बेसिकली कहता है एग्जिस्टिंग वैल्यू में वन को ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल, फॉर्म काउंटिंग, द फॉर्मूला शुड बी लाइक दिस: काउंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, काउंट प्लस वन। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये वेरिएबल है जिसका नाम काउंट है, लेट सपोज उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू अभी मैंने जीरो से इनिशियलाइज की हुई है। ये जो काउंट है दैट इज बेसिकली द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ काउंट, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ काउंट विच इज जीरो। तो जीरो में हमने वन ऐड किया तो आंसर आया वन। और ये जो वन है ये हमने इनिशियलाइज करवा दिया, मतलब असाइन करा दिया काउंट वेरिएबल को ही। सो नाउ यहाँ जो काउंट के पास जीरो था से रिप्लेस कौन कर देगा? वन रिप्लेस कर देगा। यहां तक बात काउंटिंग का स्टेप समझ में आ गया। अब Yes, sir. फॉर एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। ये काउंटिंग अगर क्लियर हो गई है तो स्टार्टिंग विद की कंडीशन लूप इज अ वाइल लूप। वाइल लूप में कंडीशन is being checked before entering in a loop। मतलब हम कंडीशन को चेक करेंगे बिफोर एंटरिंग इन अ लूप, एंड will only enter in a loop if the condition gets true। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी only then we will enter into the body of a while loop। अदरवाइज, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अदरवाइज द लूप would get would be terminated। यहाँ पर ये प्री कंडीशन लूप इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले होती है और कंडीशन चेक होती है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है ओनली देन हम लूप में एंटर करते हैं, और अगर कंडीशन फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारे पास क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा।
मुझे जस्ट 1 मिनट देना, मैं अपना थोड़ा नेटवर्क भी चेंज कर लूँ, रिकॉर्डिंग को पॉज करूँ। चलो जी, अब आते हैं वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम उमर। आर यू इन मीटिंग? Yes, sir. ठीक है उमर, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस what we can say, the iteration, which is also known as repetition or a loop, in which the statement would run for a certain number of times. So we have three methods of doing this, that is precondition loop, post-condition loop, as well as count control loop. So we have just started with the precondition loop. So मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं थ्योरी लिख दिया, दोबारा नहीं पढ़ रहा। सिंटेक्स ऑफ while लूप हमारे पास क्या होता है? वी विल सिंपली राइट while followed by condition, then write do, and then write statements after indentation. In order to terminate, in order to show that this while loop ends over here, we have to also write this and while. Now the point here is this do loop, this do is in a syntax that is given in our levels pseudocode guide. But you will see many while loops in marking scheme in which they have omitted this do keyword. So most of the time, I when I just write the while loop, I just leave this do, since in marking scheme they do not count this do syntax. Do you get this point? Although this do is in your syllabus. Do you get this point? Now Yes, sir. let's just do one example with this. So example में what I am going to do is write a pseudo code uh, write algorithm in pseudocode, for example, because algorithm can be written in flowchart as well, which display, for example, hello statement. Write an algorithm which display hello on computer screen many times, for example 5 times. अच्छा, जो मेथड बहुत बगैर लूप के हम काम करेंगे वो सिंपली हम क्या करेंगे, हम प्रिंट या जो भी हमारे आउटपुट की स्टेटमेंट होती है उसको हम 5 टाइम्स लिख देंगे। चलो ये तो सही है, एक लाइन ऑफ कोड है, उसको आपने 5 टाइम लिख दिया। बट अगर सेम एक ही लाइन ऑफ कोड को मैंने 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या मैं 100 टाइम्स टाइप करूंगा? या अगर मेरे पास 50 इंस्ट्रक्शंस है या 50 लाइंस ऑफ कोड है और उसको मैंने 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो उन 50 स्टेटमेंट्स को मैं 100 टाइम्स लिखूंगा? द आंसर इज नो। मुझे जस्ट लूप यूज करना है और ये लूप एट द एंड आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर भी काम आएगा, एएस लेवल में भी काम आएगा, और जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे लाइफ में कभी भी कहीं पर भी ये काम आएगा। लूप स्टार्ट करने से पहले उमर, मैंने एक काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। काउंटिंग कहते हैं कि एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में 1 को ऐड कर देना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट सपोज अगर एक काउंट नाम का वेरिएबल है और अगर उसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, सो काउंट प्लस 1 का मतलब ये हुआ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ काउंट इज 0 added with 1, so answer would become 1. So that 1 would be assigned to the count variable. So this will replace the existing value from 0 to 1.
Got it, Umar? This counting concept. Yes, sir. तो यहाँ पर भी हमें काउंट करना पड़ेगा. What we will count, how many times the loop will run. So for example, I am going to first of all declare a counter variable. So declare count colon and it should always be integer data type. ठीक है? Integer data type means should be a whole number. And then I am going to initialize this count variable with 0. Then I am going to write while. While is a keyword. It has to be written in capital letter. While count is less than 5. Why I'm writing less than 5? Since it starts from 0. Okay? It will first check this condition that whether the value of the count is less than 5. If the condition gets true, only then we will enter into the body of a while loop. So in order to show that this is a body, we need to give indentation. So we will just simply write output, use double quotation, and write hello inside the double quotation. And then I am going to increment into the value of count. So I am basically showing you the counting concept inside a while loop, and then we will simply write and while like this. बेसिकली कोड रन कैसे होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ड्राई रन कर रहा हूँ. यू कैन डू दिस इन योर माइंड एज वेल व्हेन यू आर राइटिंग अ कोड इन एग्जाम्स और व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ काउंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू अभी 0 है. देयर इज अ कंडीशन दैट विल गोइंग टू चेक दैट वेदर द काउंट is less than 5. So 0 is less than 5. Condition gets true. We will enter into the body of a while loop. And the output screen, the display screen, for example, we will display hello one time. And then the count gets an increment by 1. So count is equal to existing value of count is 0 plus 1. Now the count becomes 1. And then when we have this end while does not work like the and if. And while is only to show the reader or the computer that the while loop ends over here. But in order to basically stop a loop, condition needs to be false. Only then the loop gets terminated. So after end while, it will again go up and will again check the count value with 5. So it will again compare the count against 5. So now the count value is 1, and we'll check whether 1 is less than 5. Condition again gets true. We will again get into the body of the while loop and we'll output hello. So hello would be printed second time as well. Then we'll increment the value of count by 1. So now the count becomes 2. It will again check whether 2 is less than 5. Condition is true. We'll print hello one more time. Then count value becomes 3. So 3 less than 5. Again condition gets true. We will again output hello. Then the count value becomes 4. 4 less than 5 where the condition gets true. Again we will display hello. Then the count value becomes 5 and we will check whether 5 is less than 5. Condition gets false. So we will terminate a loop. Now you can clearly see how many times we have displayed hello. It would be 1, 2, 3, 4, 5. So we have displayed hello 5 times on a computer screen. If in exam they ask you to display hello 10 times, so we just need to change this 5 with 10. किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है. You can turn on your microphone. No. ठीक है मरियम. Sir, जी उमर बोलो. सर आप फिर से एक और दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं काउंट थोड़ा समझ मैं नहीं आया इस पॉइंट पे. कौन सा वाला समझ नहीं आया. काउंट सर. देखो
काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल सा है। सपोज करना यहाँ पे देयर इज अ वेरिएबल, ठीक है, मैं रेड से बना रहा हूँ। देयर इज अ वेरिएबल नेम इज काउंट एंड लेट सपोज उसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू अभी 0 रखी हुई है। राइट नाउ existing value of count is 0. You are going to add it with 1. 0 plus 1 becomes what? 1. And the resultant 1. answer would be assigned the count variable. So the whatever the value of the count is, that is 0, it would be replaced with 1. बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे शुरू किया था तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0 थी। राइट, वो चेक कर रहा था 0 क्या लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो रही थी। हमने आउटपुट हेलो किया, हेलो करने के बाद हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू काउंट डेट इज 0, 0 प्लस 1 किया, आंसर 1 आया, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस स्टेप को, इस लाइन ऑफ कोड को ऑल्सो सेड लाइक सेड एज इंक्रीमेंट बाय 1। इंक्रीमेंट का वर्ड भी हम कहते हैं, इसको यूज करते हैं। अब मैं सेम कोड को जो है ना वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी करके दिखा रहा हूं। तो पाइथन के थ्रू भी हम व्हाइल लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू हम काउंट कंट्रोल लूप विच इज फॉर टू नेक्स्ट लूप भी हम कर सकते हैं। बट पाइथन डज नॉट सपोर्ट पोस्ट कंडीशन लूप। ठीक है, तो पाइथन पोस्ट कंडीशन लूप को सपोर्ट नहीं करता, तो उसको हम नहीं करके दिखाएंगे। एक मिनट लोड हो जाइए। इनविजिबल है सब। Yes, sir. तो पाइथन के लिए व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू इज, अगर तो फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट ओपन करना है तो उसके लिए तो यहाँ पर आप गए, फाइल में गए और न्यू प्रोजेक्ट में गए, तो आप इस तरह फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास पाइथन प्रोजेक्ट बना हुआ है तो जस्ट आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोस्ट सॉरी पी कंडीशन डॉट पी वाई, प्री कंडीशन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, प्री कंडीशन एग्जाम्पल डॉट पी वाई, मैंने वहां तो पोस्ट नहीं लिख दिया गलती से, फ्लो में प्री लिखा हुआ ना, बस सही है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक काउंटर वेरिएबल को क्रिएट करूंगा। मैंने यूजुअली आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, बट व्हाट आई यूजुअली प्रेफर इज आई वेरिएबल। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे मैं यूजुअली आई वेरिएबल को यूज करता हूँ। तो काउंट को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, वाइल जैसे ही मैं डब्ल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, क्योंकि वाइल मेरे पास एक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई विल जस्ट प्रेस टैब और ये चीज मेरे पास फिल हो जाएगी। वाइल सी लिखूंगा तो काउंट आ जाएगा क्योंकि इट्स अ वेरिएबल। और अगर मैंने इसको यहाँ 0 रखा है ना तो ऑटोमेटिकली जो काउंट की डेटा टाइप होगी दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज इंटीजर। सूडो और पाइथन में इसको हम कहते हैं इंट। वाइल काउंट इज लेस देन 5, कॉलन का मतलब होता है देन। हम कॉलन यहाँ पे लाजमी प्रेस करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देख रहे हो इंडेंटेशन के बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं वाइल लूप की बॉडी में काम कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट इनसाइड डबल कोटेशन हेलो। इस बात को भी याद रखो कि पाइथन में हम प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं तो वी कैन यूज आइदर द सिंगल कोटेशन और अ डबल कोटेशन। मतलब अगर मैं डबल कोटेशन हेलो लिख रहा हूँ तब भी सही है, अगर मैं यहाँ सिंगल कोटेशन के अंदर हेलो लिखूंगा तब भी सही है। मैं डबल कोटेशन में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस मिल जाए सूडो कोड से। और उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म काउंटिंग, increment the value of count by 1. So count is equal to count plus 1, ये किया, that's it. If I am going to just execute this code, ये simply क्या कर रहा है, जैसे मैंने एक बटन पे किया, you can clearly see कि this hello 1 2 3 4 5 would be printed 5 times on terminal window or a console screen। मतलब हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं कुछ चेंजेस दिखा रहा हूं, उस चेंजेस को भी समझो कि एक चेंजेस किस तरीके से वर्क कर रही हैं। चेंजेस ऐसी हैं भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 5 को जो है ना, 5 को अगर मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं और यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 करना चाहता हूं, यहाँ पर देयर कुड बी वन मोर कंडीशन एज वेल। वो क्या होगी, सिंपली आई कैन राइट काउंट इज लेस देन
इक्वल टू 4, अगर मैं ये भी लिख दूंगा ना, भी प्रॉपरली रन करेगा। यू कैन जस्ट सिंपली काउंट, जब काउंट की वैल्यू 0 होगी तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 होगी तब भी कंडीशन ट्रू, 2 होगी तब 3 होगी, 2 होगी तब भी, 3 होगी तब भी, और 4 होगी तब भी। मतलब 0 से लेके 4 तक चलेगा, तब 5 टाइम्स ही चल रहा है लोग जो हमारा कोड है। वो भी चीज समझ में आ गई होंगी, कह Yes, रहे? sir. यस सर। Yes, sir. तो अब मैं जस्ट चेंज करके दिखाऊं, एक मिनट ये एनोटेशन को मिटा दूं। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर वैसे इन्फिनिटी लूप भी पॉसिबल है ना? क्या बेटा पॉसिबल है? इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप, हाँ मैं आता हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ, उस तरफ भी बताता हूँ किसे कहते हैं। जैसे ही देखो हमारे पास मेरे जो पाइथन का जो पैचाम है ना, इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस उसमें आ गया, उसका जो सिंटेक्स है वो यूं कर रहा है। वैसे लेस देन इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमारा सूडो कोड में हम लिखते हैं, लेस देन लिखते हैं और फिर इक्वल टू का साइन लिखते हैं। ये वाला साइन यूज नहीं करना का रीजन ये है कि ये जो साइन है ना, ये हमारा मैथमेटिक्स में यूज होता है, सूडो कोड में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं होता। डोंट ट्राई दिस व्हाइल राइटिंग अ सूडो कोड। अब मगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू विल सी आई विल गेट द सेम रिजल्ट्स। मतलब हेलो 5 टाइम्स ही प्रिंट होके मेरे स्क्रीन के ऊपर आया है। यू गेट दिस पॉइंट? देयर इज वन मोर वे दैट आई कैन डू दिस। मैं अगर काउंट की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दूं, तो यहाँ पे 5 लिख दूं, अभी हेलो वर्ल्ड जो है, मतलब हेलो जो है वो 5 टाइम्स ही कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको 6 कर दूं, देन आई जस्ट नीड टू रिमूव दिस इक्वल टू साइन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब भी 5 टाइम्स ही आएगा। देख रहे हो, 1 2 3 4 5, तो ऑल पॉसिबल कंडीशन जो आ सकती हैं मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दी हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स another example that would be if I want to for example, एक मिनट देना मुझे, रोटेशन खत्म करूँ एक मिनट। अनदर एग्जाम्पल में हम ये कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करना है ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो एल्गोरिथम में क्या लिख रहा वाला हूँ। एल्गोरिथम दोबारा से बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आती है। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर to solve a specific task, and these set of instructions are in a given sequence. So display first 10 natural numbers, बस मैं डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो अगेन आई एम गोइंग टू फर्स्ट डिक्लेयर अ काउंटर वेरिएबल। डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को आई एम गोइंग टू यूज declaration syntax which is just write declare, then give the name of a variable that is I, then write colon, and then it's give its data type that is integer. Then I am going to initialize the value of I with 1. The reason is इसको 1 से initialize कर रहा हूँ because I need to display first natural number and natural number always starts from 1. That is why इसको 0 से मत करना। यहाँ पर I am going to create a loop that is while, since I need to basically display 10 natural numbers, so I will run a loop 10 times. So whether while I is less than equal to 10. Now what I'm going to do is I need to print like this. For example, अगर मैं इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, जो आउटपुट की स्क्रीन है उस पे ये आना चाहिए, पहले 1 आए, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, चलता रहे चलता रहे चलता रहे अप टू 10 तक प्रिंट हो जाए। अभी अगर मुझे 1 प्रिंट करना है, ये 1 जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ आई वेरिएबल के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूं लिख दूं आउटपुट आई, इसका मतलब क्या हुआ,
द वैल्यू ऑफ आई वुड गेट प्रिंटेड, which is 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये काम तो हो गया, फर्स्ट वाला काम तो अचीव हो गया। अब नाउ आई एम सिंपली गोइंग टू इंक्रीमेंट इनटू द वैल्यू ऑफ आई बाय 1, बस अब ये हमारा कोड जो है ना वो हो गया है कंप्लीट। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई की वैल्यू में आउटपुट आई करने के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, सो आई वैल्यू बिकम्स 2, ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आउटपुट मतलब 2 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 2 है। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट तो आई बिकम्स 3 हो जाएगा। अगेन तो चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, आंसर इज यस, तो वो 3 भी प्रिंट कर देगा। इस तरीके से लूप जो है जब आई की वैल्यू 10 होगी, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, आउटपुट 10 कर देगा, और आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट करेगा व्हेन द आई वैल्यू बिकम्स 11, सो क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स एंड द लूप वुड बी टर्मिनेटेड। समझ आ गया सबको ये वाइल लूप किस तरीके से जी। काम कर रहा है। अब इसी का अगर मैं फॉर Yes. एग्जांपल कोड लिखूं, मैं रुक दो पहले इसको कॉपी करके ना वहां पे पेस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को ये वाली फाइल भी मैं भेज दूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो ये मीटिंग जब ओवर हो जाएगी ना 10 मिनट के अंदर, तो अगर तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दूसरा लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर क्लास ज़्यादा बढ़ाइएगा मत क्योंकि मेरे पास हाँ मुझे आइडिया रोज़ा है बेटा, खुलना है। जी बेटा, मुझे बस यही टॉपिक पढ़ाना था, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं फिर फॉर लूप पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली अगर मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है तो सिंपली आई राइट आई इक्वल्स टू 1 while I is less than equal to 10, then I write colon। अब याद रखना कॉलन सिर्फ Python के सिंटेक्स में है, सूडो कोड के सिंटेक्स में नहीं है। एंटर प्रेस किया एंड आई एम सिंपली गोइंग टू राइट प्रिंट, जस्ट मैंने आई लिखा विदाउट डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, दिस विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहा हूं एंड दैट्स इट, लूप खत्म हो गया। अब यही मेरा बस लॉजिक है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। यहां पर यू कैन क्लियरली सी, एक मिनट, कैन क्लियरली सी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट होगा मेरे पास। अगर वो पेपर में कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें काउंटिंग नहीं परफॉर्म करता फॉर एग्जांपल, तो जिस तरह उमर ने बताया कि सर लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये होता है कि लूप कभी भी खत्म नहीं होना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आई की वैल्यू 1 रखी हुई है और 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई कर दूंगा, द वैल्यू वुड बी प्रिंटेड एज 1, ये ऊपर जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि वो कभी भी 10 के करीब पहुंच ही नहीं रहा, जिसकी वजह से लूप जो है वो क्या, जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स और लूप टर्मिनेट हो। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, कैन सी कि ये इनफाइनाइट टाइम तक लूप चल रहा है, देख रहे हो, ये लूप रुक ही नहीं रहा, नेवर एंडिंग हो गया ये। इस तरह से ख्याल रखना है इनिशियल केसेस के अंदर कि जब आप कंडीशन बनाए आप इसका ड्राई रन जरूर करके देखें कि लूप एंड हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इन ऑर्डर टू एंड अ लूप इट मस्ट गेट क्लोजर टू दिस कंडीशन which is this one, I is equal to I plus 1। फिर एक चीज और याद रख लो, मैं यहाँ कमेंट लिख के बता रहा हूँ, बल्कि इसको कमेंट कर रहा हूँ, I is equal to I plus 1 का ऑल्टरनेट पाइथन में यूं भी लिख सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं I plus equals to 1, मतलब ये जो लाइन ऑफ कोड है बिल्कुल इसी लाइन ऑफ कोड के इक्वल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई विल गेट द सेम रिजल्ट्स, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया उसने। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं दोनों को ही कॉपी करके वन नोट पे पेस्ट कर दूंगा, आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट देना बस। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे टू का टेबल प्रिंट करवाना है, टू का टेबल बनाना है, मतलब प्रिंट किस तरह से करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ प्रिंटिंग यूं हो जाए, टू मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स टू टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल्स टू फोर, के अप टू ये जाना चाहिए टू मल्टीप्लाई बाय टेन इक्वल्स टू 20। एज यू कैन सी, जो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, यहाँ पे याद रखो कि जो काउंटर वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू होगी, तो जब पहली बार चलेगा तो हम बेसिकली टू को ही मल्टीप्लाई अगर आई से कर देंगे तो विल गेट टू। सेकेंड टाइम लूप रन होगा तो टू को ही अगर मैं मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा डेट इज टू, आंसर मेरे पास फोर आ जाएगा। तो अगर मुझे ये काम करना है तो एक तो मैंने काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया होगा जिसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है वन से, और एक मैं फॉर एग्जांपल आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं किससे, जीरो से, जिसमें आंसर आपके स्टोर होगा। मैं चाहूंगा कि इसका कोड, सूडो कोड आफ्टर द एंड ऑफ दिस मीटिंग आप इसको कन्वर्ट करना सूडो कोड को में, इस पाइथन वाले कोड को मेरे साथ शेयर करना अपने आंसर को। नाउ वाइल कितनी बार लूप चलाना है, 10 टाइम्स, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कॉलन लिखा। नाउ आंसर इज इक्वल टू, सिंस टू का टेबल है तो जस्ट सिंपली मैंने टू लिखा, मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक का वर्ड यूज लिखा और आई लिख दिया। इनिशियल केस में क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब टू मल्टीप्लाई बाय वन बराबर हो जाएगा टू के। हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल सिंपली राइट प्रिंट, मुझे प्रिंट यू करना है टू मल्टीप्लाई वन, तो सिंपली डबल कोटेशन के अंदर मैं टू लिखूंगा, साथ में मल्टीप्लाई लिखूंगा क्योंकि दोनों मेरे पास एक साथ टेक्स्ट काम करेंगे। टू मल्टीप्लाई बाय कॉमा डाल के मैं लिख दिया आई, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन कॉमा डाल के इक्वल टू को एज अ टेक्स्ट में रखा, आंसर जो है वो आंसर नाम वाले वेरिएबल के अंदर है। और अब सिंपली आई वेरिएबल के अंदर मैंने वन का इंक्रीमेंट किया। अभी देखो कोड कैसे रन होगा, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, वन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, चेक करेगा टू मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर के पास आ गया टू, तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू टू, करंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई वैल्यू बिकम्स टू, टू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, टू मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू टू है तो टू टू द फोर, आंसर के बाद फोर आ गया, तो टू मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू टू इक्वल्स टू फोर। इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड सो यू कैन सी, जो कोड मैं चाह रहा था करना टू का टेबल, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट हो चुका है मेरे पास। अगर मुझे स्टैटिक प्रिंट नहीं करना, मैं यहाँ पर सिंपली जो मल्टीप्लाई का साइन है दैट इज क्रॉस सिंबल, वो कहाँ है मुझे ही नहीं दिख रहा, इतना यूज नहीं करता मैं इसको, चलो मैं एक्स का सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर ही मल्टीप्लाई के लिए, ये देखो वो आगे मेरे पास। बीच में अगर गैप चाहिए थोड़ा सा और बेहतर करना है इसको, जस्ट यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस। आई होप की चीजें क्लियर हुई होंगी। और यस सर। तो आप लोगों का काम क्या है, जस्ट इस कोड का इक्विवेलेंट सूडो कोड करना है और मेरे साथ शेयर करना है, इट वुड बी योर होमवर्क। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ जो मैंने कोड एल्गोरिथम लिखा है, विच इज फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी एल्गोरिथम प्रिंट टूज टेबल, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट, जो कि पाइथन का कोड है। सूडो कोड आप लोगों ने करना है। एक होमवर्क तो ये आ गया, दूसरा होमवर्क ये है कि इसी कोड में चेंजेस करनी है, टू के टेबल के अलावा मुझसे वो इनपुट करवाए मुझे कौन सा नंबर, फॉर एग्जाम्पल तो मैं करके दिखा रहा हूँ, हमारे पास एक मिनट है मैं कर दूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल अदर देन टू, वो मुझसे खुद इनपुट मांगे कि कौन से नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल एन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया बिफोर अ लूप, इनपुट एंटर अ नंबर, मतलब अगर मैं फाइव नंबर इनपुट करूंगा तो फाइव का टेबल दे देगा,
ये काम सिर्फ पाइथन में करना है कि आपने उसको इंट नाम के फंक्शन को प्रोवाइड करना। सूडो कोड के अंदर आप एन नाम के वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करना, और आपको एट द एंड इनपुट लेते हुए टाइप कास्टिंग करने की, मतलब स्ट्रिंग से इंटीजर करने की जरूरत है ही नहीं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू, विल सिंपली राइट ओवर हियर एज एन। मतलब अगर एन 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं 2 यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अब जो कोड है वो जेनेरिक कोड है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर मैं कॉमा डाल के यहाँ एन लिखूंगा। That's it. एन की वैल्यू लेट सपोज 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5। बिल्कुल सही है, कोड बन गया। अगर आप देखो इसको, तो एंटर नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिखता हूँ, यू कैन क्लियरली सी कि 5 का टेबल जो है ना वो मेरी टर्मिनल विंडो पे कंप्लीटली आ चुका है। इफ आई जस्ट रन दिस कोड वन मोर टाइम, और वो मुझसे बोलता है एंटर नंबर, और मैं कहता हूँ भाई नंबर है 7। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि 7 का टेबल आ गया है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। व्हाट यू पीपल हैज रिक्वायर्ड टू डू इज, इस कोड का भी जो सूडो कोड है वो कर लेना, और मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना बिफोर नेक्स्ट क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है। तो सर चलो आज की क्लास के लिए इतना ही।